पहली तिमाही के नतीजे पेश किए, ठीक ठाक नतीजे थे। आमदनी 11% बढ़ के मिली, एबिटा में भी 51% की ग्रोथ है। मार्जिन 31% से बढ़ के 43% गया है। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा सबड्यूड हुआ है और प्री सेल्स में 22% की कमज़ोरी देखने को मिली है। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी इरफान रज़ाक जी हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा आपका लग रहा है म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आ गई आवाज़ सर। तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम क्यों है सर? कोई वन ऑफ था क्या? नहीं, अब ये देखो, ये प्रॉफिट जो हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंड आईएएस के प्रकार होता है, तो उसमें दो कोरिलेशन नहीं है। जिसका जो कंप्लीटेड मेथड होता है, जब माल सारा बिक गया, उसको डिलीवर कर दिया और तभी हम बुकिंग कर सकते हैं रेवेन्यू। तो इसमें लंपीनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएगा ही, क्योंकि इसमें कोई नो कोरिलेशन टू द सेल्स एंड द बिजनेस दैट वी डू, तो उसमें फर्क तो आएगा। बट आई थिंक मार्जिन्स तो अच्छे ही हैं और प्रॉफिट बढ़ते ही जाएगा। सेल्स वॉल्यूम में कमी, प्री सेल्स कमी, ये क्यों हुई? ये अभी अगेन इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ, आज रेरा नंबर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तैयार हुए हैं लॉन्च के लिए। इसमें तो अप्रूवल प्रोसेस चाहिए और अप्रूवल प्रोसेस के बाद रेरा नंबर चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें अप्रूवल्स कुछ देर हो गई है। तो इस क्वार्टर में कुछ लॉन्च हो ही नहीं सका, सिर्फ 2 लॉन्च हुए, वो भी बेंगलोर में, और 2 छोटे प्रोजेक्ट थे और दोनों भी जैसा हमने लॉन्च किया दोनों बिक गए। तो आगे चल के बहुत सारे पाइपलाइन में लॉन्च हैं तो मतलब पूरे शहरों में, जिधर जी इरफान बैंगलोर। सर, सेकेंड क्वार्टर का भी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, अभी 1 महीना में भी ऐसे हमारे पास पाइपलाइन अच्छी है और सेकेंड क्वार्टर में हम अच्छे विनर आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पाइपलाइन है लॉन्च का। और हमारी टीम तैयार ही कर रही है कि अच्छे से लॉन्च करें और इसका अच्छा रिजल्ट आए एटलीस्ट सेकेंड क्वार्टर। जो नए मार्केट तो है, डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, बट स्टॉक होना चाहिए बेचने के लिए, क्योंकि हम ये स्टॉक को हम मार्केट में नहीं ला सकते जब तक हमारा अप्रूवल नहीं आया और रेरा नंबर नहीं आया। इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है, कभी कोई अप्रूवल नहीं आ सकता, देर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है लॉन्च में। जी ठीक है रजा बट साहब। 12,000, रजा सर सवाल सुनिए सर, 12,000 का एवरेज रिलाइजेशन आपने किया था। जी, अब नए लॉन्चेस चूंकि अब 4 महीने ऑलरेडी लेट हैं, अब नए वाले, तो क्या इससे ऊपर के प्राइस में हो रहे हैं? प्राइस का ट्रेजेक्टरी क्या है ये बताइए मुझे बेंगलुरु में। ना भी अभी प्राइस तो थोड़ा बढ़ ही गया है, और बट हमारा इसका ब्लेंडेड होता है, क्योंकि 12,000 ये हर एक शहर का एवरेज होता है, क्योंकि हमने बैंगलोर में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, अभी दिल्ली में भी लॉन्च करना है। दिल्ली ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में भी नहीं आएगा दिल्ली, अगले क्वार्टर में 2 दिल्ली जरूर से लॉन्च हो ही जाएगा। तो बट हैदराबाद का अच्छा बिक्री हुआ है। हैदराबाद का हमारा देखो, इसके लिए ब्लेंडेड हो जाता है। हैदराबाद में 7-8 ज़्यादा हजार प्राइस का अप्रिसिएशन कहाँ पे हो रहा है सर? जी, सबसे ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन कहाँ मिल रहा है आपको? अप्रिसिएशन इस चीज नहीं है, अप्रिसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट। तो हमें ये इच्छा नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको बहुत प्राइस बढ़ा देंगे और वो प्रोडक्ट को अनअफोर्डेबल कर देंगे। हमारी कभी भी यही ये होती है, इच्छा होती है कि हम ट्राई करके भाव को बहुत अप्रोप्रिएट भाव रखें कि कस्टमर को भी एक अफोर्डेबिलिटी होए और कस्टमर खरीद सके। इसके लिए भाव कभी बढ़ाए ही नहीं, और भाव जैसा हमारा रजा साहब, दिल्ली में कहाँ लॉन्च कर रहे हैं आप? दिल्ली में हमारा एनसीआर में 2 प्रोजेक्ट हैं, सेक्टर 150 नोएडा और इंदिरापुरम, 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, और इसकी अप्रूवल प्रोसेस जारी है। और दिल्ली में एक और सिटी सेंटर, वो तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, केजी मार्ग, छोटा प्रोजेक्ट है। तो तीनों भी अप्रूवल प्रोसेस में अभी है। केजी मार्ग तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव। गुरुग्राम में ट्राई नहीं कर रहे हैं आप लोग? प्रोग्राम में भी जमीन देख रहे सोर्स आउट, बट इट शुड मेक सेंस। सबसे हॉट मार्केट तो वही है आजकल। नहीं, मगर देखो, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन में कभी जमीन नहीं खरीदा हूँ। जब भी वो जो सेंस बनता है, कोई हमारे को
इसमें कुछ ठीक लगता है तो हम कमिट करते हैं जमीन के लिए। अभी गर्मी में जाके अच्छा रजाक साहब, एक मार्केट और मुंबई में, चूंकि आप आ चुके हैं मुंबई में, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम प्रोजेक्ट बिके हैं टाउन साइड के इलाके में। आपका प्रोजेक्ट भी शायद महालक्ष्मी के आसपास कहीं पे है। यहाँ पे कैसे आपको दिख रहा है मार्केट? चूँकि यहाँ पे ऐसा सेंस मिल रहा है हमें कि प्राइस अब रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत हाई पे हैं लेकिन अब रुके हुए हैं। नहीं देखो, माल बिक रहा है। हाँ, मुंबई में हमने ओशन टावर मरीन लाइंस में लॉन्च की, हाँ, तो उसके 160 फ्लैट हैं, बट 160 पूरे हम लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई में वो धीरे धीरे अप्रूवल आता है, फ्लोर वाइज अप्रूवल आता है। जितना भी हमें अप्रूवल आया है उसका माल बहुत सारा बिक गया है, और हमें प्रशंसा है कि ये हाई प्राइस प्रोडक्ट इतना जल्द बिक गया। तो ऑलमोस्ट जो 100, जैसा बताया कि 160 यूनिट में हम लोग 80-90 यूनिट तो निकल ही गए। और हमारा मुलुंड का प्रोजेक्ट है, प्रेस्टीज सिटी मुलुंड, वो भी बहुत अच्छी बिक्री में है। और नया एक कंपोनेंट उसका फॉरेस्ट हिल जो हमें लॉन्च करना था इस क्वार्टर में, उसका भी हम वेट कर रहे हैं। इरफान सर, ये मरीन लाइंस वाले का टिकट साइज क्या था? अराउंड 25 करोड़। 25 करोड़ बेस प्राइस। हाँ जी। माय गॉड, सुपर सॉलिड। ओके रजाक सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो खूब झड़ी लगेगी लॉन्चेस की अगले 3-4 महीने फेस्टिवल से पहले अलग अलग शहरों में, और दिल्ली में भी लॉन्च की तैयारी चली, लेकिन थोड़ा सा वो 1-आध महीने अप्रूवल की वजह से डिले है। रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट, आजकल रियल एस्टेट में आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली मुंबई कहीं भी आप जाओ ना, महंगे वाले मकान, प्रीमियम मकान बहुत बिक रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद कंटिन्यू।